व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षैतिज भाग 1 काव्यखंड काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर। ये आपको ऊधव तुम्हो अति बड़भागी ये पद दिखाई दे रहा होगा। आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या निकालना है, तो आप संदर्भ डालकर हेडिंग में लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है उपरोक्त काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षैतिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भाग्यवान बताते हुए उस पर व्यंग करती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह का वीडियो आपको पूरी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ढूंढ लेना, उसके बाद ही वीडियो देखना। तो ध्यान से सुनो, व्याख्या में क्या लिखना है। गोपियां उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए। तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा। तुम तो कमल के उस पत्र पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। जिस तरह तेल लगी हुई गागर को जल में डुबोने पर भी जल की एक बूंद उस पर ठहरती नहीं, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने ना तो प्रेम रूपी नदी में अपना पांव डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध को पाई। परंतु हम अबलाएं इतनी भोली हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर ऐसी मुग्ध हो गई हैं जैसी कोई चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। दूसरा पद है हरी है राजनीति पढ़ी आई। मैं ये पूरा पद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ वही रहेगा जो आप पहले लिखे हो। अब प्रसंग में लिखना है आपको प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण पर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वे इसका दोष उद्धव को देती हैं कि उन्होंने ही कृष्ण को चतुराई सिखाई है। व्याख्या में लिखना है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हे भ्रमर उद्धव, तुम्हारी बात सुनते ही हम यह जान गई थी। तुमसे सब समाचार पाकर यह लगता है कि तुम तो पहले से ही चतुर थे और अब अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ पढ़कर आ गए हो। श्री कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी हमें समझ आ गया है, तभी तो उन्होंने यह संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के भले लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आते थे। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा ज्ञान भी वापस मिल जाए जो श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। वे कृष्ण जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा वही है जो प्रजा को न सताए, अर्थात श्री कृष्ण ने आकर दर्शन दे और अपना योग संदेश वापस ले। इसलिए मैं बोल रहा था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। आपको हमारे द्वारा पढ़ाई से संबंधित फुल तैयारी आपको कराई जाएगी और हाँ, हमारे चैनल द्वारा पेपर के भी फुल तैयारी कराई जाती है। इसलिए आपको डिस्कशन बॉक्स पर क्लास वाइज क्लास का ग्रुप का लिंक बना हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन है, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उत्तर में लिखना है आपको गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर असल में वे व्यंग कर रही हैं कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता जो कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देख लो, मैं बहुत छोटे छोटे आसान उत्तर आपको लिख के दे रहा हूँ। इस उत्तर में आपको लिखना है उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल पत्र से की गई है जो कि पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से की गई है जो कि जल में डूबने पर भी उस पर पानी नहीं ठहर पाता। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उत्तर में आपको लिखना है गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। पहला,
कृष्ण के प्रेम रूपी प्रति नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबोए हैं। दूसरा है, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुई और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं पनपा। सॉरी, जो पहला पॉइंट है वो फिर दोबारा आ गया है, आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। तुम्हारे योग संदेश सुनकर हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ रही है। और चौथा पॉइंट लिखना है, तुम पहले से ही चतुर थे और अब कृष्ण से राजनीति पढ़कर और अधिक चतुर बन गए हो। आपका चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर आपको लिखना है, गोपियां श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी थी। वे मान रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी आस के बल पर वे विरह में जा रही थी, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उनकी विरह अग्नि को बढ़ा दिया। आपका पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। उत्तर में आपको लिखना है, गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की प्रतिनिधि में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने के बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। आपका सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उत्तर में आपको लिखना है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दो जिनका चित्त अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थित हो गया है और कहीं लगता ही नहीं। आपका आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर में आपको लिखना है, सूरदास जी के पद के आधार पर गोपियां योग साधना को चंचल मन वालों के लिए उपयोगी मानती हैं। वे कहती हैं जिनके चित्त स्थिर नहीं हैं, चक्री की तरह घूम रहे हैं, उन्हें योग सिखाने चाहिए। वे कहती हैं कि हमारा मन सिर्फ कृष्ण में ही लगा हुआ है, अतः वे दृढ़ विश्वासी हैं, उन्हें योग नहीं चाहिए, उन्हें योग साधना कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। आपका नौवां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका बड़ा छोटा सा उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वे अपनी प्रजा को न सताएं बल्कि उसके त्रास को दूर करें। आपका 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर में आपको लिखना है, जब श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें प्रेम संदेश न भेजकर योग साधना का संदेश भेजा, तब वे समझ गई कि कृष्ण बदल गए हैं। तभी तो वे कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर राजा बन गए हैं और छल का भी सहारा लेने लगे हैं। वे तो राजधर्म में नहीं निभा रहे हैं। तब गोपियां कहती हैं कि हमें तो अपना मन ही वापस चाहिए जो जाते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। आपका 14वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चतुर्थ मुखरित हो उठी। उत्तर में आपको लिखना है, उद्धव के पास बहुत अधिक ज्ञान था, बड़े बड़े ज्ञानी उनके सम्मुख कुछ कह नहीं पाते थे, वे नीति पर बात करते थे, परंतु गोपियों के निश्चल प्रेम, उनके भोलेपन, उनकी सादगी ने उद्धव को हरा दिया। वे श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम के आकंठ डूबी हुई थी। उनके समर्पण भाव के आगे उद्धव के ज्ञान की गहराई कम प्रतीत होती थी। प्रेम की शक्ति ने गोपियों को मुखरित कर दिया था।